किसी ने सच कहा है कि जस्टिस आपको तभी मिल सकते हैं कि आपके जेब में अगर पैसा हो। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको जस्टिस उम्मीद ना करे तो ही बेहतर है। और हरजिंदर सिंह की ये जो कहानी है ये उसी के एग्जाम्पल है, उसी का टेस्टिमनी है कि अगर अगर आपके पास पैसा है तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और शायद वहाँ से आपको थोड़ी बहुत जस्टिस मिलने का उम्मीद हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको ये हरजिंदर सिंह की ये कहानी थोड़ी सी पता होने पड़ेंगे कि क्या है। हरजिंदर सिंह एक्चुअली एक डिसीज्ड के फादर है जिनके बेटे मर गए। अब उनके बेटे कैसे मरे, उनके बेटे के साथ एक हादसा होता है एक दिन, जहाँ पे कुछ लोग उनके ऊपर एसिड अटैक करते हैं, 3 4 5 लोग मिलके। हालांकि उस समय वो बच जाते हैं, बट उस घटना के कुछ दिन बाद और एक हादसा होता है और उसी हादसे से ये जो जजमेंट है जुड़ा हुआ है। और एसिड अटैक के दौरान जो भी हुआ उसके लिए अलग कार्रवाई हो रहा है, वो उसका एफआईआर अलग है। अब ये जो दूसरी घटना है, उस घटना में क्या होते हैं, कुछ लोग मिलके उनको कुछ खराब कहते हैं, बहुत ही कुछ खराब कहते हैं, जिसमें ये कह रहता है कि तुझे तो मर जाना चाहिए था, तेरे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ, जिन्होंने तेरे पे अटैक किया तू कुछ नहीं कर पाया, शायद तू नामर्द है, इस तरह का कुछ ना कुछ उनको बोला होगा। अब ये घटना के बाद जो डिसीज्ड है वो घर जाते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ी से लापता हो जाते हैं और उसी दिन कुछ समय बाद कैनाल से उनके सस्पिशियस डेड बॉडी रिकवर होते हैं। तो वो सुइसाइड था कि क्या था अभी तक खास पता नहीं चला है और जजमेंट में भी कुछ है नहीं, बट उनके सस्पिशियस वो डेथ के वजह से फिर से इन्वेस्टिगेशन और एक डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब ये जो दूसरी हादसा है जिसमें जो आदमी जो इनको कहता है कि तुझे मर जाना चाहिए ये वो, इसके खिलाफ भी कार्रवाई स्टार्ट होते हैं। तो जब कार्रवाई स्टार्ट होते हैं सबसे पहले तो 319 सीआरपीसी के दौरान इनको ट्रायल कोर्ट बुलाते हैं, क्योंकि क्योंकि इनके खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का केस मतलब दायर होता है। अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब आप वो जो सुसाइड के उसके जिम्मेदार आप हैं। तो अबेटमेंट सुसाइड का केस में फिर इनको 193 के अंदर इनको बुलाते हैं। फिर ये जो अक्यूज्ड है ये चले जाते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट उसको क्वॉश कर देते हैं, ये कह के कि आपके पास ऐसा कुछ एविडेंस है नहीं, तो फिर आप इनको ऐसे मतलब प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। फिर कुछ दिन बाद जब उसी घटना के ट्रायल के दौरान आपके आई विटनेस प्लस टेस्टिमनी ये सब के वजह से और मद्देनजर रखते हुए फिर से जाके अक्यूज को बुलाया जाता है 319 के दौरान। अब 319 का जो प्रावधान है थोड़ा सा यूनिक है। 319 ये कहते हैं कि कोई आदमी अक्यूज जिनके नाम एफआईआर या चार्जशीट में है नहीं, बट जिनका नाम ट्रायल के दौरान या फिर इन्वेस्टिगेशन दौरान उभर के आया है, तो आप उसको भी बुला सकते हैं, कोर्ट के पास ये पावर है। तो ट्रायल कोर्ट 319 का पावर यूज़ करके फिर से इनको समन भेजती है और ये फिर चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट फिर इसको ख्वाश कर देता है कि नहीं, आपके पास ऐसा कुछ ठोस सबूत है नहीं, आप इनको नहीं बुला सकते। फिर जाके डिसीज के फादर जो है हरजिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर इस घटना की पूरी जांच करके हाई कोर्ट की ऑर्डर को सेट असाइड कर देते हैं और ट्रायल कोर्ट जो 319 के अंदर उनको बुलाया था, कहा कि नहीं, आप 319 के अंदर जाकर ट्रायल फेस करो, ट्रायल कंक्लूड होने के बाद जो डिसीजन होगा वही प्रिवेल करेगा। तो ये जो देखिए हरजिंदर सिंह को सुप्रीम कोर्ट आना ये कोई आम बात नहीं है। हमारे देश में सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास वो फिनेंशियल कैपेबिलिटी हो, आपके पास वो फिनेंशियल स्ट्रेंथ हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको जस्टिस मिलने का उम्मीद भी ना के बराबर। क्योंकि अगर देखिए हरजिंदर सिंह के अगर वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होता और अगर वो
सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पाते पैसे की वजह से, तो फिर वो जो कहानी है, जो अक्यूज्ड है, जो अभी ट्रायल फेस करेगा, वो तो करता ही नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट तो उसको क्वाश कर दिया था। तो मुझे ये लगता है कि काफ़ी बात तक ये जो स्टेटमेंट है कि जस्टिस आपको तभी मिल सकता है, या फिर कम से कम मिलने का उम्मीद है, अगर आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जस्टिस मिलने का उम्मीद ना करें। आपका क्या ख्याल है, आप ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।